नमस्कार। आज हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं। द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज application of ERP in supply chain management. So let's start. First of all, what is ERP? ERP is an acronym for Enterprise Resource Planning. ये एक ऐसा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि कंपनी के फिनेंशियल्स को, सप्लाई चेन ऑपरेशंस को, रिपोर्टिंग को, मैन्युफैक्चरिंग को और ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है और इंटीग्रेट करता है. Most companies have some form of finance and operational system in place, but most of the software that's out there cannot go beyond everyday business processes or help with future business growth. तो ये जो ERP है ये सभी डिफरेंट प्रोसेसेस को कोलैबोरेट करता है और एक वन फ्लूइड सिस्टम को क्रिएट करता है. यानी एक ऐसा सिस्टम है जो हर एक डिपार्टमेंट को अलाउ करता है कि वो देख सके कि बाकी सब डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं. यानी कि दिस रिजल्ट्स इन दैट अकाउंटिंग एंड HR कैन ईजिली कोलैबोरेट विद सेल्स एंड कस्टमर्स रिलेशनशिप. Now, what are the different components of ERP? There are many components of ERP like finance, human resource, manufacturing, supply chain management, project management, customer relationship management. Let's discuss all these components in detail. First of all, accounting and finance. जो मेन ERP का कंपोनेंट होता है दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्योंकि कोई भी बिजनेस प्रोसेस होती है उसके अंदर मनी का फ्लो होता ही होता है, वेदर इट्स पेइंग योर एम्प्लॉयज़ और पेइंग टू द शिप गुड्स. तो ये जो टूल है ये सभी जो ERP सिस्टम कंपोनेंट्स हैं उनके साथ काम करता है. यानी कि जो फिनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल है ये हमारे फिनेंशियल डाटा को एनालाइज करता है, उसको ट्रैक करता है. लाइक जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट पेबल है, बजट्स हैं, कॉस्ट हैं, इन सबको एनालाइज करता है और इनको ट्रैक करके रखता है. जब हम एनालाइज कर लेते हैं डाटा को तो हमको पता चल जाता है कि हमारी स्पेंडिंग्स कितनी है. हम अपने प्रॉफिट को ठीक से समझ पाते हैं और समझ पाते हैं ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. हम ये जानकारी भी रिसीव कर लेते हैं लाइक फाइनेंशियल फॉरकास्ट विद डेटा एनालिसिस, ताकि हम फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें. एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबिलिटी इज़ अ ड्राइविंग फोर्स ऑल द बिजनेसेस. तो जो ERP सॉफ्टवेयर है ये हमारे रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करता है बाय इंटीग्रेटिंग विद प्रोसेसेस सच एज सेल्स, कस्टमर रिलेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये सॉफ्टवेयर अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और एम्प्लॉय टाइम को, जो एम्प्लॉय का प्रीशियस टाइम है उसको फ्री कर देता है ताकि वो इम्पॉर्टेंट टास्क पे कॉन्सेंट्रेट कर सके. नेक्स्ट कंपोनेंट है ह्यूमन रिसोर्स. मैनेजिंग और एम्प्लॉयज़ इज टिपिकली प्रायोरिटी नंबर 1. उनके बिना तो हम कंपनी का सोच भी नहीं सकते. तो जो HR ERP मॉड्यूल है एक ऐसा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है जो कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट को हैंडल करने में बहुत कारगर होता है. लाइक ऐसे टास्क करता है जैसे ऑन बोर्डिंग, ऑफ बोर्डिंग, टाइम कीपिंग, बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा. एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ERP कंपोनेंट का पेरोल सॉफ्टवेयर. इसके साथ साथ मैनुअली सबमिटिंग पेरोल एंड इशूइंग डायरेक्ट डिपॉजिट इज़ इनक्रेडिबली टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता है. लेकिन जब हम HR कंपोनेंट की बात करते हैं तो सभी प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर देता है इंक्लूडिंग टैक्स एंड बेनिफिट डिडक्शंस. तो ये जो कंपोनेंट होता है मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉय का बेस्ट टैलेंट यूज़ करने में कारगर सिद्ध होता है. नेक्स्ट कंपोनेंट है मैन्युफैक्चरिंग. ये जो कंपोनेंट है ये इंफॉर्मेशन देता है फॉर द डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस टू टेक प्लेस. ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होता है उन मैन्युफैक्चरिंग या उन मैन्युफैक्चरर्स या उन कंपनीज़ के लिए जिनके पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं, बिकॉज इट असिस्ट इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ इन्वेंट्री प्रोसेस. एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है जो कि कंपनी को अपडेट करता है, उनकी वेबसाइट को अपडेट करता है कि कौन से आइटम आउट ऑफ स्टॉक है, सो दैट जो ऑर्डर्स हैं उनकी वजह से ना चले जाएं. इसके साथ साथ बिल ऑफ मटेरियल, शेड्यूलिंग, कैपेसिटी, वर्क फ्लो मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग फ्लो को कोऑर्डिनेट और ट्रैक करने में मदद करता है. नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. Project management is the discipline of planning, organizing, motivating and controlling resources to achieve specific goals. इसके अंदर costing, billing, time expense और activity management हम कर सकते हैं. अगला है हमारा CRM that is customer relationship management. अपने customers को manage करना और leads is important
फेसेट ऑफ बिज़नेस, उनके बिना हमारा बिज़नेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंपोनेंट stores and allows us to track generated customer and lead data, यानी कि हम इसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि हम किस प्रकार से अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और मार्केटिंग प्रोसेस को कैसे और इन्हांस कर सकते हैं। इसके साथ साथ CRM से हम अपने कस्टमर की बाइंग हैबिट्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। हमें ये पता चल सकता है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम सेल कर सकते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू सेल दोज प्रोडक्ट। इसके साथ साथ हम ट्रैक कर सकते हैं कन्वर्सेशन हिस्ट्री विद द लीड्स। इससे हमें पता चल जाएगा कि हम कैसे अपनी सेल्स प्रोसेस के अंदर रिडंडेंसी को रिड्यूस कर सकें, कस्टमर इरिटेशन को मिनिमाइज़ कर सकें और एक सक्सेसफुल सेल को इंश्योर कर सकें। इसके साथ साथ अगर हम कोई ई-कॉमर्स बिज़नेस चला रहे हैं तो हम अगर CRM के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो हमको अपनी एड्स को टारगेट करने में मदद करती है। इसके साथ साथ कस्टमर पेमेंट इन्फॉर्मेशन को भी हम स्टोर कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल ऑफ हाउ इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन कैन पॉजिटिवली बेनिफिट आवर कस्टमर्स। Next, what are the different advantages of ERP software and SCM? The first one is focuses IT cost. तो जो ERP है, it helps in unifying the entire IT cost और इसकी वजह से जो ओवरऑल इफ़ेक्टिवनेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम एक सिंगल सिस्टम यूज़ करते हैं तो इससे जो एडिशनल ट्रेनिंग जो हमको देनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज़ की, उसको कम किया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल किया जा सकता है कि वो ऑपरेशनल कॉस्ट को कम कर सके। इसके साथ साथ जो ERP सॉफ्टवेयर है अलाउ करता है कंपनी को कि वो हैंड ऑन इंफॉर्मेशन ले सकें थ्रू अ कॉमन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दैट कुड बी द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू जस्टिफाई द बिजनेस कॉस्ट। नेक्स्ट है टोटल विजिबिलिटी। एक क्रूशियल सेलिंग पॉइंट के लिए ये ERP सॉफ्टवेयर बहुत मददगार है। ये अलाउ करता है कंप्लीट एक्सेस हर एक प्रोसेस बिज़नेस की जिसके अंदर हम उसको बेटर ट्रेस कर सकते हैं। ये ऐसे किया जाता है क्योंकि हम जो रिलेवेंट डाटा होता है वो यूज़र्स को अवेलेबल होता है ऑल टाइम। इट इवेंचुअली लीड्स टू स्ट्रीमलाइन कंप्लीशन ऑफ द टास्क विच इनेबल्स टाइमलीनेस, डिलीवरी एंड एक्यूरेट ट्रैकिंग। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होने की वजह से जो प्रोसेस का फ़्लो है उसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी। जो ERP सॉफ्टवेयर है ये बिज़नेस कॉस्ट को रिड्यूस करता है बाय इम्प्लीमेंटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम फॉर ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशंस। जो ERP और SCM में इनकी इंटीग्रेशन से टाइम और एफर्ट को रिड्यूस किया जा सकता है और उस टाइम का इस्तेमाल किया जा सकता है एम्प्लॉयज़ का बाकी इंपॉर्टेंट काम करने के लिए। इसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करता है टू बिकम सुपर एफिशिएंट बाय असिस्टिंग देम टू कम अप विद मोर एडवांस प्रैक्टिसेस फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। इसके साथ साथ इनोवेटिवनेस और टाइमलीनेस इन डिलीवरी एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स को भी मदद करता है। नेक्स्ट इज़ बेटर कस्टमर सर्विस। जो इन्फॉर्मेशन होती है कस्टमर की और सर्विस पार्टनर्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज़ जो कस्टमर बेस है और जो स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं बिज़नेस को ग्रो करने में बहुत मदद करती है। तो जो कस्टमर एक्विजिशन है ये इंपॉर्टेंट रोल करता है बिज़नेस के सक्सेस में और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म से जो कस्टमर की इश्यूज़ हैं, सर्विस पार्टनर के प्रॉब्लम्स हैं, उनको आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसके साथ साथ डेटा सिक्योरिटी। जो ERP सिस्टम है वो स्ट्रिक्ट डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। साथ साथ कंपनी में जो डेटा मेंटेनेंस है बहुत ही सिक्योर वे में पॉसिबल किया है इसने। द हार्ट ऑफ इंटायर ERP सॉफ्टवेयर इज़ डेटा, मतलब डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। Through this software, one can easily control the data by giving limited access as to who can see and edit it. तो जो मैनेजर होता है वो लिमिट कर सकता है एज पर द कंपनी स्ट्रक्चर टू एनेबल सिक्योर एक्सेस टू द डेटा टू एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसके साथ साथ जो इम्प्रूव वर्क फ्लो की बात करें तो कोलैबोरेशन इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं बिटवीन वेरियस टीम्स एंड डिपार्टमेंट्स और ERP और SCM इंटीग्रेशन की वजह से जो कोलैबोरेशन हो गया बहुत आसान हो गया है। इट हेल्प्स इन स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस बाय गिविंग एक्सेस टू डेटा दैट कैन हेल्प देम इन इमीडिएट डिसीजन मेकिंग टू पुश अप द टास्क विदाउट एनी स्ट्रगल। तो इससे इंश्योर किया जा सकता है कि जो सप्लाई चेन ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली चल रहे हैं। इसके साथ साथ बात करें इनेबल स्टैंडर्ड्स बिजनेस प्रोसेस की, तो जो ERP सिस्टम्स हैं दे आर डेवलप्ड एज पर द बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय द इंडस्ट्री।
तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय इन्हांस हो जाती है, कंपनी की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है. स्टैंडर्डाइजेशन कैन बी अ ग्रेट टूल टू इम्प्रूव द ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ बिजनेस. Improve supply chain management. ERP system helps in bolstering the supply chain in a very different way. It majorly helps in improving the results in lesser time. The company can witness far more on-time deliveries with the help of system and boost efficiency in production कॉस्ट. ये कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करने में मदद करता है. इंटीग्रेटेड अप्रोच जो ERP और SCM के, इट इज़ अ बून टू बोथ बिजनेस एंड कंज्यूमर्स. तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो ERP का इंटीग्रेशन है विद सप्लाई चेन, it helps in delivering value worth of millions. In terms of return on investment, the investment in this software can really give the solution to manage our business and its process in a better way. इसके साथ साथ बिजनेस एफिशिएंसी को बढ़ाता है, हमारे प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करता है. और जब हम टेक्नोलॉजिकल ईरा की बात करते हैं, जब एवरी कंपनी इज़ अडेप्टिंग द न्यू ट्रेंड्स, तो ये बेस्ट टाइम होता है कि इस तरह के सॉल्यूशंस को इनकॉर्पोरेट किया जाए अपने बिजनेस स्ट्रक्चर में, ताकि हमको लंबे समय के लिए बेनिफिट्स मिलते रहें. आई होप आपको ERP के एडवांटेजेस समझ आ गए होंगे. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, please free to ask in the comment section. Thanks a lot for watching this video. Keep learning.